हेलो स्टूडेंट, बीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में आज हम एक्सेल पे कुछ फार्मूलाज पे वर्क करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखी है जिसमें नॉर्मली कुछ स्टूडेंट्स के नाम है और क्या कहते हैं उनके कुछ सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग उस पर मार्क्स दिए हुए हैं, मैक्सिमम मार्क है। हम यहाँ पे कुछ फील्ड मैंने लिखी हुई है, कुछ फार्मूलाज लिखे हुए हैं। इनको हम कैसे इस टेबल पे वर्क करेंगे और कैसे इनको निकालेंगे, ठीक है। तो हम इन पे वर्क करेंगे आज। तो सबसे पहला ऑप्शन है, देखिए सम, ठीक है। तो हमें चाहिए कि इस मोहित नाम के स्टूडेंट का हमें ये सारे नंबर्स को हमें सम करना है, जोड़ना है। देखिए हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन तो है कि हम यहाँ पर इक्वल टू का निशान लगाएं, फिर सम लिखें, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे। बोल्ड कर देता हूँ, सारी फील्डों को बोल्ड, और यहाँ पर 14 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इक्वल टू का निशान लगाऊंगा और फिर इसके बाद यहाँ पर फिर मुझे क्या कहते हैं सम लिखना होगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट ओपन करके, तो मैनुअली इस तरह हम कर सकते हैं। अब ये देखिए इस सेल को जोड़ना है, 36 को जोड़ना था, किस सेल में है, बी सेल के थर्ड रो में है, तो B3 में है, तो ठीक है। तो बी, इसको हम B3, फिर प्लस का सिंबल लगाएं, फिर C3 करें, C3 प्लस, और फिर क्या कहते हैं D3 प्लस, और फिर E3 प्लस, ठीक है। अब कहाँ तक हो गए E, अभी एक और बचा हुआ है F, ठीक है। F3 और ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे। तो ये देखिए 286 ये आ गया। इन मोहित के सारे सब्जेक्ट्स का टोटल यहाँ पर आ गया। अब हमें करना है, अब दूसरा देखिए तरीका है कि हम करें, यहाँ पर इक्वल टू का निशान लगाएं और सम लिखें और ब्रैकेट को ओपन करें। अब यहाँ से हम ये सारी रेंज सिलेक्ट कर दें, ठीक है। ये हमने रेंज सिलेक्ट कर दिया। अब ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर दिया। ये देखिए ये जो है शुभम के सारे सब्जेक्ट्स ऐड हो गए हैं। अब तीसरा स्टेप है कि हम यहाँ पे सिंपल, हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए होम मेनू पे यहाँ पे राइट साइड में एक सिग्मा का ऑप्शन दिया हुआ है, समेशन का। तो हमें क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे हम अपना सेल सेलेक्ट कर लेते हैं और सिग्मा पे क्लिक करेंगे। तो देखिए ये डायरेक्टली यहाँ पर ये एडिशन का यहाँ पर दिखा दिया कि यहाँ से यहाँ तक नहीं, हमें चाहिए कि समेशन हो, बस हमें यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करनी है ये। और जैसे हम इंटर करेंगे, ये देखिए सॉरी कुछ चेंजेस हो गए, रुकिएगा। यहाँ देखिए C केवल इसको सिलेक्ट किया इसने, हम इसको पूरा डिलीट कर देते हैं, फिर से करते हैं इसको। यहाँ पे रखा, हमने सिग्मा बटन पर क्लिक किया और हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज हमने डिफाइन कर दी, ठीक है, और एंटर कर दिया। ये देखिए 279 ये इनका एडिशन हो गया, सारे सब्जेक्ट्स का सम हो गया। अब देखिए हमें यही फार्मूला सब पे लगाना, सबको ऐड करना। तो सिंपली क्या करेंगे, कोई भी फार्मूला है उसको दूसरे कॉलम से भी कॉपी करना है तो हमें बार बार लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें एक फार्मूला लगा है, हमको यहाँ पर भी कॉपी करना है, यहाँ पर, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पर देखिए जैसे ही ले जाएंगे तो यहाँ पे एक प्लस का सिंबल आता है, उसको हमें सीधे नीचे तक खींच देना है। तो देखिए सारे सब्जेक्ट्स का एडिशन ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम सम करते हैं किसी भी नंबर्स का। और फिर देखिए यहाँ पे है परसेंटेज। तो हम परसेंटेज निकालने के लिए देखिए मोस्टली क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं, कोई जो नंबर है जिसका हमें क्या कहते हैं सम निकालना है, तो हम जैसे ये है 286, ठीक है। देखिए किस सेल में है, तो हम इस सेल को यहाँ पे हम बराबर का निशान लगाएंगे। सबसे पहले कोई फार्मूला लिखने के लिए हम बराबर का निशान पहले लगाएंगे, फिर यहाँ पे हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इस सेल का परसेंटेज निकालना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या कहते हैं गुणा करते हैं, तो गुणा का हम निशान बनाएंगे, फिर उसमें हम 100 का गुणा करेंगे, फिर उसको किससे भाग देंगे, टोटल नंबर ऑफ
मैक्सिमम मार्क से। तो यहाँ हम 600 से, तो यहाँ 600 नहीं लिखना हमें, हमें सीधे क्या करते हैं, किससे भाग देना है, तो यहाँ पर हम उस सेल को यहाँ पर कर देंगे और उसके बाद इंटर कर देंगे। तो देखिए 48 ये परसेंटेज मोहित का बना। अब दूसरा एक तरीका है कि हमें निकालना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको सबसे पहले उस सेल को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ हमने परसेंटेज का कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने इक्वल टू लगाया और इस सेल को हमने परसेंटेज में चेंज कर दिया, ठीक है। तो उसके लिए हमें सिंपल क्या करना होगा, यहाँ पर सिंपल हमें जो सेल है, कौन सी सेल है, ये सेल G4, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और सिंपल यहाँ पे सिंपल हमें भाग देना है, किससे, इससे, इसके मैक्सिमम मार्क्स से, शुभम के। तो यहाँ पे इसको क्लिक करके इंटर करेंगे तो देखिए 35% शुभम का परसेंटेज बना। अब हम यही परसेंटेज सब जगह कॉपी कर देते हैं, इस फार्मूले को, ये देखिए सबका ये परसेंटेज आ गया। यहाँ पे देखिए क्यों चेंजेस हुआ, क्योंकि यहाँ पर इसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं। ये देखिए जैसे हमने चेंज किया यहाँ पर रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ऐसे ये रिजल्ट्स आते हैं। अब देखिए हम जैसे सम किया यहाँ पर हमने, तो जो जो हमने सेल सेलेक्ट की, हम सेल के अकॉर्डिंग जो सम है हम उनको करते हैं, समेशन करते हैं, एडिशन करते हैं, या कोई भी हम ऑपरेशन यूज़ करते हैं। अगर हम जैसे 52 + 54 हम इस तरह भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं, मान के चलिए मुकेश ने इतना नहीं 98% पाया है, और जैसे हम इंटर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे देखिए चेंजेस हो गया। लेकिन अगर हम वही 52 अगर ऐड करते तो वो 52 ही रहता है, लेकिन यहाँ पे चेंजेस, अगर यहाँ चेंज करते फिर हमें यहाँ भी मैनुअली चेंज करना पड़ता है। ये एक्सेल में सबसे बेस्ट यूज़फुल है इसका, एक्सेल का। इस पर हम कुछ भी वर्क करते हैं, अगर हम पुरानी चीज़ों पर कुछ भी चेंजेस करते हैं तो जो भी उनके रिजल्ट होते हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। देखिए इसमें 333 हो गया, इसका परसेंटेज भी देखिए बढ़ गया। अब यहाँ पर भी हम कुछ कर देते हैं, कुछ चेंजेस कर देते हैं, देखिए यहाँ पर भी चेंजेस हो रहा है। यहाँ पे 98, 97, 88, ठीक है। जैसे हम बाहर निकलेंगे यहाँ पे देखिए चेंजेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए हमने परसेंटेज सारे स्टूडेंट्स का निकाल दिया है। यहाँ पे थोड़ी सी माइनर सी मिस्टेक है, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम मार्क, यहाँ पर 5 सब्जेक्ट है तो यहाँ 500 होना चाहिए, तो मैंने 600 कर दिया, तो इसको मैं 500 ही कर देता हूँ, देखिए। लेकिन जहाँ जहाँ मैं चेंजेस करता जाऊँगा वहाँ देखिए हर जगह चेंजेस होते जाएंगे। देखिए परसेंटेज एंड टोटल्स में, परसेंटेज में चेंजेस देखिए ऑटोमेटिक हो रहे हैं। ठीक है, तो ये परसेंटेज हो गए। अब देखिए इसको देखते हैं कि सम इफ क्या है, सम इफ का यूज हम कैसे करते हैं। देखिए इसमें किसी भी कंडीशन को, ये सम इफ जैसे अगर हम यूज करते हैं तो किसी भी कंडीशन को चेक करेगा और वो कंडीशन कहाँ कहाँ मैच होगी उसे यह सम करके देगा, सम इफ का, ठीक है। तो इफ मीन्स अगर कोई कंडीशन मैच होती है तो ये सम करके यहाँ पर हमें उस रिजल्ट को देगा। तो देखिए उसके पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल टू ऑप्शन लगाएंगे और फिर यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे सम इफ। देखिए यहाँ पर भी आ गया है। अब यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ रेंज, हमें किस रेंज पे ये चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना क्या, पहले हम देख लेते हैं। हमें निकालना है कि जो मोहित नाम है ये 2 जगह है, ठीक है। इन दोनों को हमें ऐड करके यहाँ पे रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो हम एक कंडीशन लगाते हैं, सम इफ रेंज देते हैं। तो रेंज हमारी ये है, ये रेंज हो गई, ठीक है। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। देखिए कॉमा यहाँ पर दिया हो रेंज के बाद, फिर यहाँ पर क्राइटेरिया लगाएंगे। हमें क्या क्राइटेरिया चाहिए, हमें चाहिए मोहित, ठीक है। तो हम यहाँ सिंपल मोहित टाइप कर देंगे और डबल कोटेशन में, इसको हमेशा डबल कोटेशन में ही डिफाइन करेंगे और फिर एक कॉमा लगाकर यहाँ पर हमें क्या चाहिए, टोटल सम चाहिए,
दोनों का, ठीक है। तो हमें चाहिए कि इन दोनों मोहित का जो भी सम है वो यहाँ पर ऐड होकर आ जाए। तो अब हमें यहाँ रेंज देनी है। हम यहाँ से जो मैक्सिमम है, जो सम है उनको सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए, सेलेक्ट करके हम ब्रैकेट को बंद करके इंटर करेंगे, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा रुकिएगा अभी। हमें यहाँ पे ये समीप का फार्मूला यहाँ पर भी आ जा रहा था, इसलिए हम इसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। हम मान के चलते हैं कि हमें मोहित के फोटोशॉप नंबर को, जो 2 नंबर्स हैं उनको ऐड करके चाहिए। फर्स्ट एग्जाम हम मान के चलिए कि 2 एग्जाम हुए थे, दोनों एग्जाम में मोहित ने अलग अलग फोटोशॉप में स्कोर किया था। हमें टोटल नंबर्स इनको निकालना है। तो हम सिंपल यहाँ पर इसका टू लगा के समीप, ठीक है, और फिर इसके बाद रेंज दे देंगे। रेंज सेलेक्ट करेंगे। हमें इस रेंज जो मतलब क्राइटेरिया है, हमें मोहित नाम चाहिए, तो हम मोहित नाम की जो नेम की टेबल है पूरी सेलेक्ट करेंगे। जितनी भी हमें रेंज चाहिए, कहाँ से कहाँ तक में हमें सर्च करना है वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। फिर उसके बाद हम कामा लगाकर डबल कोटेशन में क्राइटेरिया लिखेंगे। हमें मोहित सर्च करना है, ठीक है, मोहित का चाहिए। और फिर कामा लगा के फिर हमें वहाँ पर जो हमें चाहिए, हमें फोटोशॉप के नंबर चाहिए, तो हम फोटोशॉप कॉलम को पूरी सेलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद करके जैसे इंटर करेंगे, तो देखिए 98 + 60, यहाँ पर 158 इसका सम आ गया है, समीप का, ठीक है। इसका मैं और भी एग्जांपल देखिए आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि कोई अब शॉप वगैरह चला रहे हैं, ठीक है, तो कौन सा आइटम, किस आइटम का सेल कितना हुआ, तो उसका सेल निकालने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं दूसरी शीट पर एक टेबल बना रखा हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए मंडे, 3 मंडे हैं और 2 ट्यूसडे है, 1 वेडनेसडे। तो इन मंडे में ये अलग अलग सेल हुई है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि हमें जैसे मंडे में निकालना है कि मंडे में हमारी कितने अमाउंट की सेल हुई है। तो यहाँ पर हम पहले बना लेते हैं मंडे टोटल अमाउंट, ठीक है। इसको हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमें रिजल्ट चाहिए, मंडे में जो टोटल अमाउंट है उसका रिजल्ट चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पे सम इफ का यूज़ कैसे करेंगे, हम इक्वल टू लगाएंगे सम इफ, ठीक है। अब यहाँ पर हमें रेंज चाहिए, तो रेंज हमें चाहिए डेज में काउंट करना है। हमें डेज के में निकालना है कि मंडे डेज में कितनी सेल हुई। तो पहली ये हमारी रेंज हो गई। इसके बाद हमें यहाँ पर इन डे में हमें किस डे का अमाउंट निकालना है, तो हमें मंडे का निकालना है। तो हम सिंपल डबल कोटेशन में MONDAY मंडे लिख देंगे। मंडे लिख के डबल कोटेशन में बंद करके कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पे हमें चाहिए कि वो रेंज चाहिए कि जो जिसे सम करनी है, तो हमें ये रेंज चाहिए, ठीक है। इसको हम करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे, जैसे इंटर करेंगे तो देखिए मंडे में जितनी भी सेल हुई है तो वो हमें यहाँ पर सम करके यहाँ पे हमें रिजल्ट शो हो जाएगा। और मान के चलिए कि जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे यहाँ पे हैट है, ठीक है। यहाँ पर जो हैट है देखिए मंडे में सेल हुई है और यहाँ पर ट्यूसडे में सेल हुई, तो हमें हैट का निकालना है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं वाइट हैट। देखिए वाइट हैट दो दिन बिक्री हुई है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं वाइट WHIT वाइट हैट अमाउंट, ठीक है। हम यहाँ पे रिजल्ट शो करेंगे, तो हम यहाँ पे इक्वल टू फार्मूला इक्वल टू टाइप करेंगे और सम इफ, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ रेंज देनी है, तो रेंज हमारी क्या है, हमारी रेंज ये है। हमें आइटम्स भी निकालना है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, हम कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे हम टाइप करेंगे डबल कोटेशन में WHITE और HAT हैट और इसको बंद करके कॉमा लगा के फिर हमें इसका अमाउंट निकालना है। तो हम इस अमाउंट टेबल को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को बंद करके जैसे इंटर करेंगे, ये देखिए 2 दिन बिकी है, 200 की थी, मंडे को भी 200 की थी और ट्यूसडे को भी 200 की थी। अगर हम यहाँ भी कोई भी चेंजेस करते हैं, देखिए 220 हम जैसे यहाँ इंटर करते हैं, देखिए यहाँ भी चेंज हो गया, 220 हो गया, ठीक है। और मान के चलिए कि हमें जैसे टी शर्ट का निकालना है,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि टी शर्ट जो है पर्टिकुलर टी शर्ट नहीं है, रेड टी शर्ट है, यहाँ ब्लू टी शर्ट है, यहाँ भी रेड टी शर्ट है, लेकिन देखिए यहाँ पे लार्ज थी, यहाँ मीडियम है। तो कोई स्पेसिफिक क्या कहते हैं एक क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पर, आइटम मतलब एक ही आइटम नहीं है, लेकिन हमें निकालना सिर्फ टी शर्ट का। ठीक है, कि हमें केवल टी शर्ट जितनी भी प्रकार की टी शर्ट्स हैं उनका अमाउंट यहाँ पर निकल कर आ जाए। तो देखिए, तो हम यहाँ कर लेते हैं टी शर्ट अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे हम टोटल करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू सम इफ, और फिर इसको ब्रैकेट खुला है, अब यहाँ पे हम रेंज देंगे। ठीक है, तो हमें ये रेंज में चाहिए, ये रेंज में टी शर्ट है, तो हमें आइटम्स में जो भी हमारी वैल्यू है उस रेंज में निकालना है हमें टी शर्ट। ठीक है, फिर इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पे हम देखिए, अगर हम केवल टी शर्ट टाइप करेंगे, देखिए हम टाइप करके देखते हैं, इसके बाद हम डबल कोटेशन में TSHIRT डबल कॉमा वो बंद करके फिर यहाँ पे हम कर देते हैं, फिर हमें रेंज अमाउंट की रेंज को सिलेक्ट करके ब्रैकेट में बंद कर जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे 0 दिया, क्योंकि टी शर्ट नाम की कोई एंट्री है नहीं है। ठीक है, पर्टिकुलर टी शर्ट की यहाँ पर रेड टी शर्ट और लार्ज की एंट्री है, इसलिए यहाँ पर 0 रिजल्ट आया। कहीं भी टी शर्ट सिंपल टी शर्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो टी शर्ट है उसके आगे और पीछे एस्ट्रिक का सिंबल, इसको एस्ट्रिक सिंबल भी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन का भी बोलते हैं। तो एस्ट्रिक सिंबल लगा के जैसे हम इंटर करेंगे तो ये देखिए 3 जगह टी शर्ट थी, तीनों का एडिशन यहाँ पर आ गया है, ये देखिए सम करके। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक पूरी यहाँ पे जो भी हमने सर्च किया ये एस्ट्रिक लगाया, तो इसका ये है कि पर्टिकुलर केवल जहाँ भी टी शर्ट वर्ड मिलेगा इस पूरी लिस्ट में आइटम्स में, तो उसका अमाउंट यहाँ पर हमें यहाँ ऐड करके यहाँ पर दे देगा। सम का है इसलिए यहाँ पर सम करके यहाँ पे हमें दे देगा। तो इस तरीके से सम का यूज होता है। तो बहुत अभी तो छोटी लिस्ट है, अगर बहुत बड़ी टेबल है उसमें हमें निकालना है तो हमें इन सब फार्मूलाज का यूज करना होता है। और चलते हैं आगे, तो देखते हैं यहाँ पे फिर काउंट है। ठीक है, अब काउंट में क्या होता है, काउंट क्या करता है कि ये हमारे जो भी सेल्स हैं, जो भी सेल में वैल्यूज जो भी लिखी हुई हैं उनको ये काउंट करता है। ठीक है, जो भी हमारा काउंट है ये सेल को काउंट करता है, उसमें जो भी नंबर टाइप होते हैं उनको यहाँ पर शो करता है। जैसे कि हम यहाँ पे लगाते हैं काउंट फार्मूला इक्वल टू करके काउंट, ये हमारा आ गया, इसको हम डबल क्लिक कर लें। ठीक है, या टैब हम सिंपल टैब बटन दबाएंगे तो उससे भी ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा वैल्यू 1 वैल्यू 2 एंड शो। तो हमें वैल्यूज क्या चाहिए, कहाँ की रेंज चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से पूरी जितनी भी टेबल है हम यहाँ पर ये हम यहाँ से नहीं, हम यहाँ से लेते हैं। चलिए इतना ही छोटा सा लेते हैं ताकि हम भी मैनुअली भी देख सके। हम यहाँ तक 7 तक सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट को बंद करके इंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 6 इसने काउंट दिखाया कि 6 सेलों में नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक हमने सिलेक्ट किया। लेकिन मोहित नाम को नहीं दिखा रहा क्योंकि ये मोहित नाम एक टेक्स्ट है, ना कि नंबर। ठीक है, तो ये काउंट जो है हमारे सेल में कितने सेल में नंबर लिखे हुए हैं उसको ये काउंट करता है। और एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि एक टेबल छोटी सी बना देता हूं मैं, यहाँ पे इसको बड़ा लगा देते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ काउंट और काउंट ए और नीचे काउंट BLAN के ब्लैंक। ठीक है, तो काउंट के 2 और फार्मूलाज होते हैं। देखिए यहाँ पर काउंट क्या करेगा, काउंट का हम फार्मूला जैसे हमने भी लगाया कि इक्वल टू COUNT काउंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रेंज देनी है तो हम पूरी रेंज दे देते हैं, ब्रैकेट को बंद करके इंटर करते हैं। तो यहाँ पे अभी तक कोई नंबर नहीं लिखा गया है इसलिए ये एक भी नहीं दिखा रहा। देखिए जैसे हम यहाँ पे कोई नंबर लिखते हैं, बाहर आते हैं, देखिए यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे कहीं भी कोई नंबर देते हैं यहाँ पर 1 हो गया। अगर हम यहाँ पे ABCD लिख देते हैं, कुछ भी टेक्स्ट में लिखते हैं तो उसको काउंट नहीं कर रहा है। देखिए हम यहाँ फिर नंबर लिखते हैं, देखिए फिर यहाँ 3 हो गया। ठीक है, तो काउंट से
हमारी जो सेल्स हैं, जो भी हम पूरे सेल्स सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उनमें जहाँ जहाँ भी नंबर होगा उसको ये काउंट करेगा। और देखिए काउंट ये क्या है, यह उन सेल को काउंट करता है जिन सेल में कुछ टाइप है, चाहे वो भले ही स्पेस हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो। तो हम इन सभी को पहले यहाँ क्लियर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है क्लियर कंटेंट का, ये हमने क्लियर कर दिया, तो यहाँ पे 0 हो गया। अब देखिए ये काउंट ए है, तो यहाँ पे पहले हम फार्मूला लगा देते हैं, COUNT काउंट ए। ये देखिए आ गया फार्मूला। यहाँ पर हम करेंगे वो रेंज सेलेक्ट करेंगे, तो ये पूरी हमने टेबल सेलेक्ट कर ली, ब्रैकेट बंद किया, एंटर कर दिया। अभी 0 है, देखिए यहाँ पे हम ए लिख देते हैं। ठीक है, कुछ भी लिखा हमने, ये देखिए 1 हो गया। यहाँ पे हम स्पेस कर देते हैं, बाहर आए, देखिए 2 हो गया। यहाँ पे हमने नंबर लिख दिया, ये बाहर आए, 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने 8 लिख दिया, बाहर आए, देखिए 4 हो गया। यहाँ पे 9 लिख दिए, यहाँ कुछ भी नंबर लिख दिए, एंटर किया, ये देखिए ये 5 काउंट कर दिया। 5 सेलों में ये लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने स्पेस सिर्फ लिखा था, स्पेस को भी इसने काउंट कर लिया है। अब देखिए काउंट ब्लैंक क्या है, पहले इसका फार्मूला लगाते हैं, COUNT काउंट BLANK, काउंट ब्लैंक आ गया। ये देखिए अब यहाँ पे हमें रेंज सिलेक्ट करनी है और ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर करना है। देखिए यहाँ पर ये काउंट ब्लैंक जो है ये क्या शो करता है, यहाँ पर कितने सेल्स खाली हैं, कितने सेल ब्लैंक हैं जिसपे कुछ भी नहीं लिखा गया हो, वो यहाँ पर शो करेगा। अब देखिए हम यहाँ पर कुछ लिख के देखते हैं, 4 लिख दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे घट गया, लेकिन काउंट में ऐड हो गया क्योंकि यहाँ पे नंबर काउंट हुआ है, और काउंट ए में कुछ भी टाइप हुआ है, चाहे नंबर हो, टेक्स्ट हो, इसलिए यहाँ पे बढ़ गया। अब यहाँ पे देखिए हम बी लिख के देखते हैं, कुछ टेक्स्ट लिख के देखते हैं। ये देखिए यहाँ भी घटा, यहाँ घट गया क्योंकि ब्लैंक पॉइंट कम हुआ, लेकिन काउंट ए में आ गया कि क्योंकि यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा, कुछ लिखा है, तो यहाँ पे ऐड हो गया, लेकिन काउंट में नहीं ऐड हो क्योंकि यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा। तो काउंट के दो फार्मूलाज और हैं, फंक्शन और हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम काउंट को ऐसे काउंट करते हैं, काउंट से हम किसी भी सेल में नंबर्स को काउंट करते हैं। ठीक है, देखिए वी लुकअप, एवरेज, इफ एंड काउंट इफ, दूसरे मैं वीडियोस में कवर कर रहा हूँ इसको।